नहीं है। कई सारे बच्चे जो 12th में है, मेरा सलाह होगा उनके लिए कि अगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो मैथ ऑनर्स करने का, फिजिक्स ऑनर्स करने का, केमिस्ट्री ऑनर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपको जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करना है तो जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी ऑनर्स कर लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, ज्योग्राफी, ताकि कम से कम जीएस का एक पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा और आगे चल के वो मदद करेगा। 1% मैंने जो है ऑनर्स किया साइंस बैकग्राउंड से, 1% जो है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं करता है भाई। ऑनर्स का जो साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स ऑनर्स वाले का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है एसएससी की तैयारी में, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है एसएससी की तैयारी में। लेकिन वहीं अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है ना, तो इतना है कि आपका जीएस थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, जो बाकी लोगों का कमज़ोर रहता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट निखर के आ जाता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जो है पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मेरे भाई, अपने यहाँ पर जो 12th में है वो डिसीजन सही लेना कि आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दूसरे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ठीक है, आप मेरे भाई तैयारी में अभी से ही लग जाओ। यकीन मानो आपके पास 3 साल है झंडे गाड़ने के लिए, सीजल के पर्पज से मैं बात करूँ तो। और इन 3 सालों में अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो जब आपका जिस दिन ग्रेजुएशन होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बारूद होंगे आप लोग, और उस दिन ऐसा भौकाल मचाएंगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आराम से आप जो फॉर्म भरेंगे आपकी नौकरी निकलेगी, लेकिन कब? जब ये 3 साल बड़ी ईमानदारी से आपने अपने तैयारी में दिए होंगे तब। ठीक है, समझ रहे हैं? बीच बीच में आप पेपर भी देते रहिएगा। आप 12th का पेपर दे दीजिए, एमटीएस का पेपर दे दीजिए, सीएचएसएल का दे दीजिए, ये सभी फॉर्म आते रहते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। 3 सालों में जब सीजल के लेवल पर आएंगे तो अपने आप में भौकाल होंगे। बहुत खुशनसीब है आपकी, आपको गाइडेंस करने वाला मिला और फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरे टाइप लोग, ग्रेजुएशन करने के बाद होश संभाला, अच्छा सीजल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि पहले डिसाइड ही नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, 12th किया तो समझ में आया, बाकी दुनिया भीड़ भाग रही है बीटेक के पीछे, हम भी भाग लेते हैं। गए कॉलेज में, पैसे भरने के समर्थ नहीं था, 18 लाख फीस देके दिमाग खराब था। यहाँ पे 4 साल का जब मेरे पापा बैठ के कॉलेज के फीस के हिसाब से जोड़े, 12 लाख का खर्चा आया, 2 साल का एमएससी जोड़े, 6 लाख और पड़ गया, 18 लाख में दिमाग हमारा खराब, कहाँ से आएगा? तो हमने कहा चलो हटाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सस्ते में ग्रेजुएशन हो जाता है, साल के 10,000 लगते हैं, ये मेरे किस्मत में है, ये मैं कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन करने में समझ में आया कि भाई हम एमएससी वाले लोग नहीं हैं, नहीं मिलना गोल्ड मेडलिस्ट, नहीं यहाँ पर जो है पीएचडी करना, यहीं बच जाएगा 3 साल एमएससी, 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, 5 साल पीएचडी, नहीं हो सकता मेरे से। तब तक तो पता चलेगा कि हमारे माँ बाप भी और बूढ़े हो गए, हम भी और बूढ़े हो गए, ना यहाँ पर जो है आगे बढ़ ही पा रहे हैं। तो समझ में आया कि चलो बीएससी करने के बाद नहीं चाहिए डिग्री, बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं बनना है हमें, यहाँ पे एमएससी पीएचडी के पीछे नहीं भागना है, कायदे से एसएससी की तैयारी करनी है। और तीसरे साल ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद हमने तैयारी शुरू की। बट आप अभी से अपना माइंडसेट बना सकते हैं, 12th करने के बाद ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है? चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी, परिवार का भी। लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर व्यक्त करना और कमेंट करके तो करना ही करना। शुभ रात्रि।